जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। नदी की धार बह रही थी, उस धार में दो तिनके भी थे। एक तिनका नदी की धार को रोकते हुए उसे जूझ रहा था और दूसरा तिनका बड़े अहोभाव से, इस भाव से बह रहा था कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ दूर मैं भी इसमें सहभागी बनूं। दोनों तिनके नदी की धार में थे। जो तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, पानी के प्रवाह ने उसे उछाल कर फेंक दिया, तिनका छत विक्षत हो गया। और जो तिनका नदी की धार के साथ बह रहा था, वो नदी के साथ सागर तक पहुंच गया। यही स्थिति हमारे जीवन के साथ है। दो तरह के लोग इस दुनिया में हैं। एक वे जो समय की धार के साथ जूझते हैं और दूसरे वे जो समय की धार के साथ बहते हैं। संत कहते हैं जीवन में अगर शांति चाहिए, शांति के सागर में समाहित होना चाहते हो तो जूझना बंद करो, बहना शुरू करो। जूझने में असहजता है और बहने में सहजता है। जीवन में सहजता होनी चाहिए। जहाँ सहजता है वहीं शांति है। आज हर कोई शांति की तलाश में है। हर किसी को शांति चाहिए तो जाओ बाजार से खरीद के ले आओ। किसी पेड़ में लगा हो तो उखाड़ ले आओ, किसी खान में मिलता हो तो खोद ले आओ। कहाँ है शांति? बोलो, हाँ कहाँ है? अपने अंदर। अपने अंदर की शांति को प्रकट करने के 4 उपाय आज आप सबसे कहना चाहूँगा। सहजता, सकारात्मकता, आत्मसंयम और संतोष। ये 4 ऐसे सूत्र हैं जिन्हें आत्मसात करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। यथार्थ देखा जाए तो वे ही लोग सुखी और शांत होते हैं जिनमें ये 4 गुण हैं। सहजता, सकारात्मकता, संयम और संतोष। ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण आधार हैं। सबसे पहले अपने मन की सहजता को आंकने की कोशिश कीजिए। हमारा मन कैसा है? कितनी देर सहज रह पाता है? बोलो। थोड़ा सा किसी ने थोड़ी सी तारीफ कर दी, खिल गए, और किसी ने टिप्पणी की, खौल गए। भैया चलो सहज रहो, है ना? हमारा मन बहुत जल्दी खौलता है। जो मनुष्य छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित होता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि हम निमित्तों को नहीं रोक सकते। हम लाख कोशिश करें कि सब मेरे अनुकूल हो, असंभव। भगवान के साथ भी संभव नहीं।
चीजें मेरे अनुकूल हो, संयोग सब मेरे हिसाब से चले, न भूतो न भविष्यति, लेकिन जो हो उसे मैं अपने अनुकूल बना लूं, ये मेरे हाथ में है। चीजें मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं, पर जो हो रहा है उन्हें मैं अपने अनुकूल बना लूं, ये मेरे हाथ में है। सहज होने का मतलब ही यही है। सुख हो दुख हो, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, हानि हो लाभ हो, सब में स्थिरता रखना। ये हमारे जीवन में कैसे आए? बात तो हम लोग बहुत करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में असहज हो जाते हैं। यदि हम मूलभूत बात को समझ लें तो हमारी सहजता स्थायी बन सकती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं होते। हमारे सामने दो तरह के लोग दिखते हैं। एक वे जिनको कुछ भी बोल दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बड़े सहज बने रहते हैं, और कुछ वे जिनको छोटी छोटी बातें भी पिंच कर जाती है, चुभ जाती है, वो बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार ऐसे लोग खुद से परेशान होते हैं, दूसरों से नहीं। जो ज़्यादा भावुक किस्म के लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या कुछ ज़्यादा होती है। हम अपने मन की सहजता को कैसे कायम रखें, है ना ये सवाल? कैसे रखें? हाँ वही तो बताने के लिए तो बैठा हूं, 1 घंटा पूरा तो करना है। अपने मन की सहजता को कायम रखने के लिए सबसे पहली बात स्वरूप का ज्ञान रखो। जिस मनुष्य को स्वरूप का ज्ञान होता है उसके जीवन में सहजता अपने आप आ जाती है। स्वरूप क्या है? एक हमारा बाहरी स्वरूप और एक हमारा भीतरी स्वरूप। बाहरी स्वरूप भी कुछ अंशों में हमें सहज रखता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। पर जिसने भीतरी स्वरूप को जान लिया और जो भीतरी स्वरूप का ध्यान रखता है उसकी सहजता कभी खंडित नहीं होती। अब बाहरी स्वरूप से बात करूं कि भीतरी से करूं? दोनों की कर लेता हूं, आधी बात क्यों करूं? अब देखो, बाहरी स्वरूप मुझे पता है मैं मुनि हूं। जो मुझे जब तक इस बात का स्मरण है कि मैं मुनि हूं तो मेरे सामने कुछ भी घट जाए मैं ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता जो मेरे मुनिपन के विरुद्ध हो। मैं सुन करके अनसुना, देख करके अनदेखा करूंगा, क्योंकि मेरा स्वरूप बोध मुझे वहां संयत करता है ना। व्यक्ति जिस पद जिस भूमिका में है, जिस स्थान में है, उसका ध्यान रहे तो बहुत कुछ अंशों में वो सहज रह सकता है। आप लोग भी ऐसा करते हो, जब अपनी दुकान में रहते हो, ग्राहक माथा चाटता है और 2-4 कटु बातें भी बोल देता है, सुना देता है, तो भी आप बड़े सहज मुस्कान के साथ उनको आप बड़ा मीठा उत्तर देते हो, कोई बात नहीं बहन जी, फिर आइएगा, नया माल आने वाला है। मैं बहन जी का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होती है ना, है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो सहजता क्यों आई? दुकानदार से ग्राहक बोल रहा आप तो लूट रहे हो, और आप सहज सुन रहे हो।
और तुम्हें कोई बाहर लुटेरा बोल दे तो हाँ क्या हुआ? एक जगह सहज एक जगह असहज, ये भिन्नता क्यों? बात समझ में आ रही? क्या हो गया? स्वरूप स्वरूप बोध जीवन में काफी कुछ अंशों में सहजता लाता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं स्वरूप बोध अहम को जन्म देकर के असहज भी बना देता है। जैसे मान लो कोई उच्चाधिकारी है, कोई बड़ा आदमी अपने आप को मानने लगे बड़ा आदमी। मैं मान लूँ मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, साधु मानूँ ठीक, बड़ा साधु हूँ, और क्या ये लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते, सामान से तख्त पे बिठाल दिए, कम से कम मेरे स्टेटस का तो ध्यान रखना चाहिए। ये सब क्या है? ये अहम है जो आकुलित करेगा। समझ गए? तो स्वरूप बोध हो तो सकारात्मक दिशा में चलने वाला मनुष्य सहज बनता है। बाहरी स्वरूप के बोध के साथ कदाचित कुछ विपरीत भी हो सकता है, लेकिन जब भीतर के स्वरूप का बोध होता है तो सहजता अपने आप बनती है। क्या है हमारा भीतरी स्वरूप? क्या है स्वरूप? बोलो, क्या मान रखा अपने आप को? जो अपनी काल्पनिक छवि बना रखी वो, या जो भीतर का शाश्वत तत्व है वो? मैं शुद्ध है, चैतन्य में, ज्ञान में, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी आत्मा का एक प्रदेश भी हटकर इधर से उधर नहीं जा सकता। धरती में भूचाल आ जाए तो भी यहां कुछ भी उलट फेर नहीं हो सकता। मुझे कोई किंचित भी प्रभावित कर नहीं सकता, न कोई बिगाड़ कर सकता है, न सुधार कर सकता है। ये बोध यदि अंतर मन में जम जाए तो कभी सहजता खंडित होगी क्या? मैं जब ब्रह्मचारी था, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी ऐसा था जो थोड़ा कटु बोलता था, और उसकी स्टेशन रोज किसी न किसी से फंस जाती थी। बोली ऐसी थी। अब एक दिन एक ब्रह्मचारी से उसने कुछ ऐसी बात बोल दिया, मेरा साथी था, वो उसे चुभ गई। उसकी शिकायत लेके वो गुरुदेव के पास चला गया। मैं साथ में था। गुरुदेव की एक आदत है, वो शिकायत सुनते नहीं, शिकायतकर्ता को पहले सीख देते हैं। जैसे ही वो बोला कि महाराज उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, गुरुदेव ने कहा, उस समय हम लोग द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा सद्दो बंधो सुमो थूलो संथान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुगल दब्बस पज्जाए। पढ़ाए कि नहीं? ये क्या है? बोले सब पुद्गल की पर्याय है। बोले शब्द क्या है? बोले पुद्गल की पर्याय। उसने क्या बोला? बोले शब्द बोला। तो पुद्गल से प्रभावित क्यों हो रहे हो? खेल खेल में कितना बड़ा ज्ञान। फिर वो आगे कहते सद्दो नानम न होदी, शब्द ज्ञान नहीं है। अरे उसने मेरा भला किया, उसने मेरा बुरा किया, मेरा अच्छा हुआ, मेरा खराब हुआ, मैंने पाया, मैंने खोया। क्या पाया क्या खोया? जब कुछ पाने जैसा है ही नहीं तो पाया क्या? और जब कुछ खोने वाला है ही नहीं तो खोया क्या? वो तो अव्यय है, अविनाशी है, शाश्वत है, स्थिर है। उस स्वरूप को पहचानो, उस पर दृष्टि रखो। जब तुम्हारी दृष्टि में स्वरूप स्थिर होगा
तुम्हें कोई असहज नहीं कर सकेगा, सहज बने रहेगा। और ऐसे अनेक लोग जो आज एक गृहस्थ हैं, मैंने देखा इस स्वरूप बोध के बल पर उनने अपने जीवन की विषमतम परिस्थितियों में भी सहजता प्राप्त की। मैं आपको कुछ व्यक्तियों से परिचय कराना चाहता हूँ, व्यक्तियों का परिचय कराता हूँ। स्वरूप बोध मनुष्य को कैसे सहज रखता है। एक बहन जी के पति का वियोग हुआ 32 साल की उम्र में, 8 साल का बेटा, 32 साल की उम्र में पति खो गया। आप सोच सकते हैं ये दुर्घटना कितनी बड़ी दुर्घटना है, लेकिन खो गया सो खो गया। विपत्ति तो थी, लेकिन वो बहन जी बड़ी तत्वज्ञ थी, स्वाध्यायशील थी, और न केवल पढ़ी अपितु उसे उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी था। जब लोग उसके सामने जाकर सहानुभूति प्रकट करने के लिए गए तो उन्होंने कहा, देखो मेरे पतिदेव चले गए, इस संयोग को तो अब कोई पूरा कर नहीं सकता, उनका स्थान कोई इस जीवन में दूसरा ले नहीं सकता। चले गए सो चले गए, मैं अब कुछ कर नहीं सकती। मैं यही मान के चलती हूँ कि उनका और मेरा साथ इतने ही दिन का था। आप लोग यहाँ आए हो तो रोना धोना करने की जगह कुछ तत्व ज्ञान की बात कीजिए, स्वाध्याय सुनाइए, ताकि हम अपने परिणाम स्थिर रख सकें। कितना बड़ा पराक्रम है। ज्ञान पराक्रम प्रकट करता है। सहजता अपने आप आती है। इतने बड़े वियोग में ऐसी सहजता। बड़ा परिवार था, उनको कई लोगों ने कई तरह की सलाहें दी, जैसे आजकल के ज्ञानी लोग देते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जीवन के यथार्थ को समझ लिया है, अब बस मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। मुझे अपने बेटे को माँ के साथ पिता का स्नेह भी देना होगा, और मैं दोनों जिम्मेदारी निभाऊंगी और उसके बाद अपना रास्ता प्रशस्त करूंगी। ये शक्ति मनुष्य के अंदर कहाँ से आती है? स्वरूप के बोध से, वस्तु स्वरूप का ज्ञान जीवन में कल्याण का कारण बनता है। एक दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिनके बेटे ने एक गलत पॉलिसी अपनाई और 70 करोड़ का नुकसान दे दिया। 1-2 रुपये का नहीं, 70 करोड़ का नुकसान। उसकी सूचना मेरे पास आई, उसका मित्र मेरे पास आया, और जब मित्र ने मुझे बताया, जुड़े हुए व्यक्ति थे, बोले महाराज बहुत भारी नुकसान हो गया, आप उन्हें थोड़ा आशीर्वाद दे दे, आपका आशीर्वाद मैं पहुंचा दूं तो उसको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा करके जब उससे पूछा कैसा है क्या है, मैंने पूछवाया कि सुना है बड़ा नुकसान हो गया। उसने मारवाड़ी में बोला, सब तो चाल तो रवा है, व्यापार में ये सब तो चलता है। बोला महाराज से कहो समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है, जो होगा सो ठीक होगा, जाना था सो चला गया, मेरा है क्या सो जाएगा। क्या सोच। 70 करोड़ का नुकसान सामने होने वाला व्यक्ति कहता है ये सब तो चलता रहता है। महाराज से कहो जो गया जाना था सो चला गया, मेरा है क्या सो जाएगा। बोलो, ये संयोग स्वरूप बोध ताकत देते। चला गया, सब मिट गया, सब लूट गया, अब मेरा क्या होगा। तुम्हारा जज्बा खत्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उस व्यक्ति ने
एक बात और कही कि महाराज से कहो ये नुकसान नहीं, नसीहत है। हमने अपना सिस्टम बिगाड़ा, उसका परिणाम ये हुआ। ठीक है, हमने अपने कैरियर की शुरुआत तो 300 रुपये से की थी, आज आगे बढ़े हैं, कोई बात नहीं, नीचे आ गए, सांप सीढ़ी का खेल चलता रहता है, फिर से नई गिनती शुरू करेंगे। ये सोच कहाँ से? सहज। अशोक जी पाटनी के यहाँ छापा पड़ा 2015 में, गुरु चरणों में वो बीना बारा में थे, और जिस समय उनको सूचना मिली वो भगवान की पूजा में थे, और पूजा में अपने बेटे को समझा रहे थे जिसमें लिखा था धन यौवन और जीवन जल बुब्बुद समान। धन यौवन और जीवन जल बुब्बुद समान, यानी पानी के बुलबुले के समान है ना? हाँ, तो जल बुब्बुद समान, पानी के बुलबुले के समान है। अपने बेटे को समझा ही रहे थे, ये खबर आई, उनने कहा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जाएगा देखेंगे, नई गिनती फिर शुरू कर देंगे। वो 3 दिन तक नहीं गए, पूरा पर्यूषण पूर्ण करने के बाद गए। ये सहजता, स्वरूप बोध के फलस्वरूप मेरा कुछ जा नहीं सकता, संयोग हो या वियोग, मान हो या अपमान, लाभ हो या नुकसान, सुख हो या दुख, सब नश्वर है, संयोगाश्रित है, मेरे नहीं है। मेरा तो बस केवल मैं हूं। एगो में शासदो आदा णाण रंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मेरा तो केवल मैं ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप वाला मैं हूं, मेरी आत्मा है। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा, संयोग है। काश इस सच्चाई को हम पहचानते तो जीवन में सहजता लाने में कठिनाई नहीं होती। गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम आप सबने सुना ही है। वर्णी जी अपनी धर्म माता चिरौंजाबाई के साथ सोनागिर में विधान कर रहे थे, पंचकल्याणक विधान चल रहा था। इसी मध्य उन्हें किसी ने सूचना दी कि बरुआ सागर के उनके घर में चोरों ने ताला तोड़ दिया, सेंधमारी की है। दरोगे ने बुलवाया है कि क्या कुछ नुकसान हुआ, ताकि उस हिसाब से जांच पड़ताल की जाए। एक बारगी इस समाचार को सुनकर वर्णी जी भी खुद सख्ते में आ गए थे, लेकिन चिरौंजाबाई ने बिना किसी प्रकार के विकल्प किए कुल इतना ही कहा, जो जाना होगा सो जाएगा, चला गया सो चला गया, मुझे उसका विकल्प नहीं। मैं तो 3 दिन तक इस पंचकल्याणक विधान को पूर्ण करके ही जाऊंगी। और सुन लो, चोरी के बाद जो बचा वही मेरी परिग्रह परिमाण की सीमा होगी। क्या दृष्टिकोण! इस चोरी के बाद जो बचा वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा। ईमानदारी से बताओ, उस समय तुम होते तो क्या करते?
बोलो चंदू। हाँ, घर चले जाते, दौड़ लगाते, है ना? हाँ, क्या हो गया? उसने बोला, अरे जो कर्म का संयोग होगा सो होगा, चला गया, छाती कूटने से क्या फायदा। और सुनो, देखो पुण्य की महिमा। 3 दिन पूजन अर्चन संपन्न करने के बाद जब वो घर लौटे तो देख के सब आश्चर्यचकित रह गए। चोरों ने पूरा घर खोद डाला था, पर जहां माल था वहां उनकी नजर ही नहीं पड़ी, सब सुरक्षित। ये पुण्य है। तो सहज बने रहने के लिए स्वरूप का बोध। दूसरी बात, संयोगों की नश्वरता। जो भी संयोग है वो नश्वर है, ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कीजिए। टिकाऊ कुछ नहीं है, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। सब तो पल भर का खेला है। संयोग नश्वर है, परिवर्तन धर्मा है, बदलेंगे। अच्छा है तो बदलेगा, बुरा है तो बदलेगा, टिकने वाला कोई नहीं है। यह समझ अपने मन में होनी चाहिए। संयोग नश्वर है, इससे क्या होगा? पाने में हर्ष नहीं और खोने में विषाद नहीं। आया तो भी टिकाऊ नहीं और गया तो भी टिकाऊ नहीं। ये बदलने वाले, पलटने वाले, ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए। पर मनुष्य के साथ बड़ी विचित्रता है। वो संयोगों को स्थायी मानता है। शुभ संयोगों में वो मुग्ध हो जाता है और अशुभ संयोगों को पाकर व्याकुल। तो बंधुओं, जो संयोगों की नश्वरता को जानता है वो शुभ में भी मुग्ध नहीं होता और अशुभ में भी व्याकुल नहीं, क्योंकि उसे पता है ये संयोग नश्वर तो हैं ही, पर है, मुझसे भिन्न है, मेरे नहीं हैं, मुझसे पृथक हैं, इनका स्वरूप मुझसे भिन्न है। ये समझ अंदर होनी चाहिए। भेद विज्ञान इसे ही बोलते हैं। मेरा क्या गया? मैं आपसे पूछता हूँ, जिस व्यक्ति से आपको कोई लेना देना नहीं है वो कुछ कमा ले तो आपको हर्ष होगा क्या? होगा? उसका कुछ खो जाए, लुट जाए, पिट जाए तो आपको कुछ दुख होगा? ठीक है, हमको क्या लेना देना? यही है ना। बैंक में लाखों करोड़ों लोग जमा करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं, निकालते भी हैं। लेने और देने वाला कौन होता है? वहाँ बैठा कैशियर। जब पैसा देते हो तो उसकी आंखें चमकती है क्या? वापस लेते हो तो रोता है क्या? या हमें क्या करना, हम तो केवल जमा खर्च करने वाले हैं। मेरा है क्या? मेरा नहीं है, पर है। संयोग पर है। जमा खर्च करने में निमित्त मैं हूं, पर मेरे नहीं है। इतनी तो समझ हो जाए। लाभ हो तो लाभ लो, नुकसान हो तो नुकसान। एक में नाम, एक में जमा, कोई फर्क नहीं। डेबिट क्रेडिट करते रहो, उससे क्या है? ये तो दायित्व सो कर रहे, पर मेरा नहीं। सहज भाव बनाए रखने का ये बहुत बड़ा सूत्र है। और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। ये संयोग
कर्मायत्त है, कर्माधीन है, सारी व्यवस्था पुण्य पाप के अधीन है और पुण्य पाप मेरे हाथ में नहीं है। पुण्य का योग होता है, बहार आती है, पाप का प्रकोप होता है, बंटाधार होता है ना। बहार भी बंटाधार भी, पुण्य चढ़ा देता है, पाप गिरा देता है, पर कब चढ़ाए कब गिराए कोई पता नहीं। ये तो खेल है जगत का। इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति विचलित नहीं हो सकता। आप लोग बोलते हैं पुण्य पाप फल माई, हरख विल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। पुण्य पाप पुद्गल कर्म संयोग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले हैं, इनके फल में हर्ष विषाद मत करो। ये स्थिर नहीं है, नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाने वाले हैं। न पुण्य का ठाट रहता है और न ही पाप जिंदा रहता है, बदलता तो सब है। आज जो बुरी हाल में है, फटे हाल है, कल माला माल हो सकता है, और आज जो माला माल है कल फटे हाल हो सकता है। इस सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता, सहज बना रहता है। तो अंदर जीवन में सहजता आना चाहिए, चाहे कैसे भी निमित्त हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विषमता हो, कुछ भी हो, मुझे सहज रहना है। ज्ञान के बल पर जीवन में सहजता प्रगटाई जा सकती है। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। भावना योग के माध्यम से नित्य ये कमांड आप अपने मन को दीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। थोड़े थोड़े बातों में कई लोग होते पल में मासा पल में तोला, छोटी छोटी बातों में उभल जाते हैं। मैं कोलकाता में था। आसक्ति मनुष्य को कैसे असहज करती है। तो वहाँ जहाँ रुका था, एक ही कैंपस में सब कुछ था, तो पांडाल में बैठ के मैं प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी करीब 20 मिनट मेरा प्रतिक्रमण चला और लगभग पूरे प्रतिक्रमण के समय में वो बड़ी व्यग्र बेचैन सी कुछ खोज रही थी। चेहरे में उनकी व्यग्रता अलग दिख रही थी, बहुत परेशान थी। मेरा प्रतिक्रमण पूरा हुआ, मैंने उनसे पूछा, वो मेरे पास आई, नमोस्तु की। मैंने पूछा क्या बात है, आप बहुत परेशान हो रही, परिचित थे। बोले महाराज जी क्या बताऊं, सुबह आई थी ना प्रवचन में तो मेरे कान का टॉप गिर गया। गिर गया तो इतनी परेशान? नहीं महाराज, डायमंड का था तो ठीक है, मिलना होगा मिल जाएगा, परेशान क्यों हो रही, दूसरा ले आना। महाराज जी ठीक है, लेकिन बहुत महंगा था, 5 लाख का था। ठीक है, देखो अब इतने में सुबह से शाम को आई है, अब आप कहाँ मिलेगा, आप परेशान मत हो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, आप सहज रहो। वो रोने लगी, महाराज जी आप तो कोई आशीर्वाद दो, मिल जाए, बड़ी मुश्किल होगी। मैंने फिर पूछा कितने का हो, बोला महाराज कोई 5-1 लाख का तो होगा। हमने बोला आपके स्टेटस के हिसाब से 5 लाख का क्या हिसाब, अरबपति परिवार की महिला। और हमने कहा अरबों में 5 लाख रुपया क्या होता है, वो तो 0.1% भी नहीं हुआ।
नहीं महाराज जी फिर भी बहुत परेशान हूँ। बोले आप चिंता मत करो, जाओ भगवान का नाम लो, तुम्हारा होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। और मैं आचार्य भक्ति करके अपने कक्ष में आ गया। उसके बाद भी वो आधा पौन घंटे तक ढूंढती रही, मिले कहाँ। दूसरे दिन सुबह जब सफाई हुई तो मैट के नीचे दबा हुआ उसे मिल गया, और वो जिस कर्मचारी को मिला वो ईमानदार था, उसने दे दिया। और ये ऐसी जैसे जान में जान आ गई। हम बोले देखो, अरबों की संपत्ति की मालकिन होने के बाद भी 5 लाख की इस छोटी सी चीज के पीछे कितनी परेशान हो गई। बोलो, सवाल 5 लाख की चीज का नहीं था, सवाल आसक्ति का था। आसक्ति असहज बनाती है। और इससे उलट एक दूसरा वाकया, हम जयपुर से महावीर जी की रथावर्तन यात्रा में जा रहे थे। रथावर्तन का कार्यक्रम जयपुर के रामलीला मैदान से था। अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी के साथ उस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे थे। हम लोग पहले दिन 9 किलोमीटर चले। लगभग 25 से 30 हजार लोगों की उपस्थिति का वो कार्यक्रम था। हम लोग जब आगे चले, आपके जाकर के चूलगिरी को पार कर दिए, तब मालूम पड़ा सुशीला जी की अंगूठी का एक बड़ा नग गिर गया। लगभग 5 किलोमीटर बाद मालूम पड़ा। पता लगा अशोक जी साथ थे। उन्होंने बोला तेरा होगा, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, परेशान मत हो, चलो पूरी यात्रा करें। वो हम लोगों के साथ यात्रा कर रहे। भले लोगों के स्टाफ भी भले होते हैं, उनके आदमी खोजते रहे। और संयोग देखो, मेन चौराहे पर वह धूल में मिल गया, और मिल गया, प्राप्त हो गया। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद धूल दूषित होकर वो नग मिल गया। अशोक जी ने बोला महाराज पुण्य की कमाई का था इसलिए मिल गया। क्या है, ये चीजें सीखना चाहिए। इसलिए एक सिद्धांत बनाइए कि मुझे अपने जीवन में सहजता रखनी है। थोड़ी थोड़ी बातों में असहज हो जाओगे तो आकुल चित्त ही बनोगे, कुछ भी मजा नहीं रहेगा, है ना। इतने बड़े निमित्त तो बहुत दूर की है। थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो असहज हो जाते हैं महाराज। टिप्पणी करे तो बात की बात है, प्रशंसा में भी 2 शब्द कम कह दे तो असहज हो जाते, है ना। अरे उसके लिए 4 शब्द बोले, 4 विशेषण लगाए, मेरे लिए केवल सीधे सीधे बुला लिए। कितना दुर्बल मन है। यही हमें दुखी बनाता है, अंदर से तोड़ डालता है। तो अभ्यास बनाएं सहज बने रहने का। ये हमारे अंतर मन में होनी चाहिए। वस्तुतः धार्मिक होने का मजा तभी है जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता प्रतिष्ठापित हो। बिना अध्यात्म के धर्म का मजा नहीं है। आनंद लो, धर्म का आनंद लो, हर पल जीवन का रस लो। वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अपने दृष्टिकोण पर अवलंबित है, किसी दूसरे की कृपा से नहीं होने वाला। थोड़ा सा अपनी दृष्टि बदलो, चीजों को देखने का नजरिया बदलो, सकारात्मक रहो। हर मामले में सकारात्मक होना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक हो तो कभी हम कैसा भी प्रसंग आ जाए
तकलीफ में नहीं रह सकते। हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, पर परिणति हमारे हाथ में है। परिणति मेरी है, मुझे अपने आप को संभालना है। कोई मुझे गाली न दे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितनी भी भद्दी गाली दे मैं उसे न सुनूं, अनसुना कर दूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। अगर सोच मेरी सही हो जाती है, सकारात्मकता मेरे भीतर विकसित हो जाती है, तो मैं हर चीज़ों को, हर बात को अपने तरीके से देखने में समर्थ होता हूँ, और वही सामर्थ्य मेरे जीवन में सुख शांति का संचार करती है। वो विकसित होनी चाहिए, सकारात्मकता को अपने भीतर बढ़ाना चाहिए, तो ऐसी सकारात्मकता मेरे अंदर बढ़े, मैं संयम रख सकूं और संतोष धार सकूं। शेष बातों की चर्चा आने वाले दिनों में होगी, लेकिन सहजता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। ये सूत्र वाक्य रोज कम से कम 108 बार दोहराएं। मुझे सहज रहना है, मुझे, जोर से बोलो, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद सब असहज हो जाएगा, यहाँ तो ठीक है। ये हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए, तभी जीवन का असल आनंद है। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मंगल भावना के साथ में विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल
धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन, औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन, औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।